जो दिल जो है कोड़ से भरा उसको निर्मल नहीं करना। चतुराइयां जो लेते हो, एक छोटी सी पट्टी जो कहर के अंदर भर रखी है उसको साफ कर लो। बोलो क्या कठिन है? वहां झुकना पड़ता है, अहंकार होता है। अरे कोई बुरे कर्म करता है उन्हें मरने दो, हमें क्या लेना देना कि जी वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, सड़ने दो, कौन भुगतेगा? उनकी गंदगी के टोकरे हम अपने मत्थे के रखो, करो करो जाओ करो, कौन कहता ना करो? हम क्या तुम्हारे अवगुण ले अपने सिर पर? हमने अपनी आत्म देखी। अपने धनी के लिए जाना, कांटों का रास्ता है, कांटे देख के रास्ते से पीछे हट गए। वारे आशिक, मजनू से जाके पूछो उसको क्यों नहीं अग्नि नजर आई, दूध पीने पीछे हट गए। सुना रखा कई बार, लैला मजनू को चाहती थी, लैला बादशाह की लड़की थी, मजनू बेचारा एक डरिया था, भरवाड़ था, गाय भैंसे चुकाने वाला था। अब इतना फिदा है उसको पता ही नहीं कि लैला के बिना कोई ब्रह्मांड है, सारी दुनिया को लैला क्या शुरू समझता है। भैंस चुकाता है तो लाठी उठा के कहता है लैला की बच्ची, भैंस को भी लैला की बच्ची कह रहा है, घोड़े को भी लैला की बच्ची कह रहा है, उसको लैला के बिना और कुछ नजर ही नहीं आता। इतना फिदा है, इसको कहते हैं फिदा होना, इसको कहते हैं फिदा होना। जो तू चाहे सुख बक्का तो हो तू अपने धनी पे फिदा, जा तू होवे धनी पे फिदा, फना तो धनी हूं मैं तुझ पर फिदा। तू धनी पे फना होके देख, धनी तेरे आशिक बन के खड़े हो जाएंगे। भाई वहां वो रास्ता है, दुनिया से परे की बातें, वो खाली माला पे नहीं, वानी मेरे प्यू की नारी जो सुंदा, वानी मेरे प्यू की, उसको कभी सोचा है क्या लिखा है? तारतम मंत्र बना रखा है ना, तभी होश नहीं आई। तारतम ही हमारा दूसरी पिक्चर शुरू होती है, तारतम से ही खेद हट करके दूसरी रील शुरू हो रही। ध्यान के साथ चलिए आगे। इत हुक्म अकल देवही, यहां पर कौन अकल देता है? राजी महाराज का हुक्म अकल देता है, तब जाके आत्म जागृत होती है। एक एक चीज को लिख लो, हमारी अकल नहीं चलेगी। इत हुक्म अकल देवही, इत हुक्मे हुए विचार। राज्य ही अकल देते हैं, राज्य ही विचार देते हैं, राज्य ही शहूर देते हैं, राज्य ही अंदर बात को बिठाते हैं। अपनी अकल तुम्हारे काम नहीं, रख दो उठा के, ये अकल नहीं चलनी, ये अकल चलाई नहीं, मार खाई नहीं, ये अकल ही पर्दा है, ये अकल रास्ते में आई नहीं, राज्य के बीच में हमारे पर्दा हो गया। इल्म चातुरी खूबी अंग की, ए पट लिखा मेरे अंकुर, यही ना देवे देखने मेरे दुल्हा के मुख का नूर। यही अहंकार, यही चतुराई, यही मान, यही बुजुर्गी राज्य को नहीं देखने देती। ये छूटती नहीं, राज्य दिखते नहीं। एक शिवर नहीं 50 लगवा लो, ये नहीं छोड़नी, मुझे पता है, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा गुजारा ही नहीं है। परम नाम नहीं दिखेगा, राज्य के चरण नहीं दिखेंगे, सारी उम्र लगे रहने। और 1 मिनट में देखना है, अहंकार छोड़ दो, मान तोड़ दो। लो अभी राज्य मेहर कर देंगे, अकल भी देंगे, शहूर भी देंगे, शक्ति भी देंगे, विचार भी देंगे। 1 सेकंड लगता है, फिर हमारी क्या वैल्यू रहेगी? नहीं समझे? हम अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं, बना लो, धनी नहीं आएंगे। या अपनी विचार बना लो या वो कर लो, क्योंकि समझी क्या कहते हैं, मेरी जिक्र तुम करो, मैं करूं तुम्हारी जिक्र। मेरी जिक्र तुम करो तो मैं करूं तुम्हारी जिक्र। पर हम राज्य की क्यों जिक्र करें? श्री श्री अनंत श्री टीकाकार श्री व्याकरणाचार्य श्री और इल्मी श्री, राज्य का नाम ही नहीं, राज्य का नाम नहीं, अपना इल्मी श्री कहते जा, फिर खा धक्के। मैंने तुम्हारा जिक्र सारी ग्रंथों में कर रखा है, अब तुम मेरा जिक्र करो। मैंने अकेले ने तुम 12,000 को कुरान में जाहिर किया, मैं अकेले ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा कि नानक तन स्वागनिया दुनिया तुम्हें ढूंढेगी। तुम 12,000 मुझे मिलकर के एक को जाहिर कर दो तो जीत तुम्हारी, नहीं तो हार गए। एक तरफ एक खिलाड़ी है और एक तरफ 12,000 खिलाड़ी हैं, क्लीन बोर्ड उड़ रहे, टीम आउट, क्योंकि अहंकार में आ रहे हैं।
आम द बैटमैन, इतने में बोर्ड आउट। अहंकार का घोड़ा चढ़ा नहीं, नीचे से क्लीन आउट। उड़ जाओ। अहंकार जहां पर है वहां राज्य नहीं आते। 1 मिनट में या कैच या आउट, चल पास। एक बैट को हाथ में नहीं लगाने देते। और अहंकार हमने बोलता तो चंचल जी, बोलने में क्या तकलीफ है? वो छोड़ना नहीं महाराज श्री, इसके छोड़े बिना कुछ नहीं मिलता। धक्के खा ले सारे हिंदुस्तान के, गुजरात खाया, इधर के भी खा ले, यूपी के भी खा ले, पहाड़ियों के भी खा ले, कुछ नहीं मिलना। डरता नहीं, मैदान में बात करता हूं, आगे पीछे कहता नहीं, क्योंकि दिल दुखता है। अब भी तेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो सीधी गोली मार देता मुझे, जल्दी कर दे। मैं तो मार रहा हूं, तू भी मार। सुंदर साथ अपने को संभालो। इस अहंकार के घोड़े से नीचे आ जाओ, मैं से नीचे आ जाओ। सुंदर साथ के शरीर ना देखो, ये शरीर ब्रह्म सृष्टियां नहीं है। क्योंकि हम शरीरों को देख, ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसा। अरे बाबा, इससे हमारा क्या लेना देना? हमारा मतलब आत्म से है। सुंदर साथ जी, आत्म सतगुरु देवचंद जी इंद्रावती को कहते थे, भाई शरीर जो है वो सबका अवगुणों से भरा है। क्योंकि बना किससे है? बोलो, बना किससे है? काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से। पर अब कईयों को बड़ी आसानी हो जाएगी, अजी हम क्या करें, फिर बना ही इसी से है। क्योंकि ये पलटू जल्दी समझ लेना ना हमने। पर जहर को उतारने के लिए जब इंजेक्शन लग गया, फिर जहर क्यों? जब अहंकार को मारने का, काम क्रोध को वश में करने का ये इंजेक्शन वानी का लग रहा है, फिर जहर चढ़ती है, तो फिर समझ लो तुम जहर के प्याले पीते हो। वाणी के वक्त तुम्हें नींद आती है। वाणी के वक्त तुम्हारी जो जीव मुर्दा बन के बैठा रहता है, और निंदा में, कुफारों में, और उसमें तुम्हारा दिलचस्पी है, तुम उसका स्वादी लेते हो, तुम उसका रस पीते हो, इसलिए इसका रस नहीं चढ़ता। नहीं तो धिक्कार है ऐसे जीव के ऊपर जिसको ये धन मिले और वो नरक चाटे, उसकी आंख में फिर नरक रह गए। वो इस महफिल से ही उठा देने के काबिल है, जिसको ये रस मिल रहा है, और फिर वो रहने में नहीं आता। विचारो अपने आप को सुंदर साथ जी, किस दिन निर्मल करोगे, उसकी भी डेट निश्चित करो। कब हम अपने आप को साफ करें? कोई सुंदर साथ कुछ कहता है, कहने दो। सीख रखा है, इश्क अंधा होता है। आंखों से अंधे का क्या मतलब? किसी के भी अवगुण हमने देखने नहीं, करने दो। कौन भुगतेगा? स्वामी ने कहा, तू कर तेरी, होता है मेरी। हम दूसरों के अवगुण नहीं छाड़ते, पर ये ऐसा है, ये ऐसा, ऐसा, जाओ भाई जाओ, ठीक है, हम देख लें। कान से बुराइयां सुनो नहीं, बहरे हो जाओ, और मुंह से गूंगे हो जाओ, किसी की निंदा करो ही नहीं। सीधी बात है। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी आओ, बड़े प्यार के साथ। बस अभी चुपाई दोहराता हूं, चिंता मत करो, बाकी कल। बैठे ना कायम घर में, ध्यान के साथ। इत हुक्म अकल देवही, इत हुक्म हुए विचार। बैठे ना कायम घर में, जो सुख नित विहार। जब तक राज्य महाराज अकल नहीं देते, राज्य महाराज की मेहर नहीं होती, जब तक राज्य विचार कोई नहीं हमें देते, वो कब होगा? जब हमारा हृदय निर्मल होगा, अहंकार टूट जाएगा, फिर हम यहाँ बैठे परम धाम को देखेंगे, देखेंगे और देखेंगे। हुक्म बिना क्यों कही सके, मुख ना निकसे दम। राज्य महाराज के हुक्म के बिना एक शब्द भी मुख से निकल नहीं सकता। दिल चितवन भी ना करे, बिना हक नहीं समझाई? दिल चितवन भी ना करे, उसकी चितवनी लगनी नहीं। सीधा अर्थ खोल दूं ना, लाख कापियां लेके बैठ जाओ, क्या हो जाना है? लाख चितवन और ले लो, चारों तरफ कापियां रख लो, एक एक लेके चारों दिशाओं में, क्या हो जाएगा? दिल चितवन ना करे, बिना हक हुक्म। और हुक्म कहाँ होना है? जिसका दिल निर्मल होना है, वो हमसे होना नहीं। राज्य महाराज की मेहर होनी नहीं, चितवन हमसे होना नहीं।
जाको चाहे 14 तबक में, जाको 14 तबक में, नाही नमूना अकल, बक्का भूम पैठन की, क्यों कर आवे अकल। जिनको 14 तबक का पता नहीं, वो परम धाम में किस तरह से जा सकता है। क्यों कर आवे चित्त में, बिना हुक्म हक सुभान। ध्यान के साथ, अपना कोई ना दे सके, बिना हुक्म ना हुए पहचान। जब तक अपने आप को कुर्बान नहीं कर दोगे, अपनापन मैं खुद ही को मार नहीं दे दोगे, तब तक राज्य की पहचान नहीं होगी। साफ क्लियर क्लियर प्रश्न और क्लियर क्लियर उत्तर होते जा रहे हैं। जाको कोई नहीं, ठीक है। जाको हक सुभान, अब ध्यान के साथ, जाको हक सुभान, बुलावे अपना ठौर। जिसको श्री राज्य महाराज अपने ठौर का वर्णन कराएं और परम धाम बुलाएं। ध्यान के साथ साथ, सो बैठे अर्श अजीम में, जिसको राज्य चाहते उन्हीं की सुरता को घुमाते। और फिर क्या होता है, सो बैठे अर्श अजीम में, काहू का चले ना हक से जोर। राज्य में राज्य में रह, जिससे जो मर्जी काम कराएं उससे लड़ो, क्या करोगे। तो राज्य से जो लड़ सकते हैं लड़ो, जाके कहा जी राज्य महाराज इसी को सारा कुछ क्यों दे दिया तुमने, जाओ छीन लो उनसे। तो राज्य महाराज की मौज है। क्यों राज्य महाराज की मौज है, उसने अपने धनी को रिझा लिया है। तुम सड़ते फिरते हो, रिझाने का रास्ता नहीं पकड़ते। राज्य महाराज की मौज है। तभी तो इंद्रावती कहती है, क्यों मेहर मुझ पर भई ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज तो महबूब की मौज ऐसे ही आ गई थी। है? सुंदर साथ जी एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, एक स्किंट में उठा करके चीफ मिनिस्ट्री मार दी, और यहाँ एमएलए की और एमपी की टिकट के लिए खुदकशियां करने के लोग तैयार हैं। पर उधर वो है। फिर अरे लड़का और आहा, मेरी पत्नी आहा, खड़े खड़ा है। 1 मिनट बिहारी जी ने कहा, है मेरा ठाकुर, या पत्नी को छोड़ या सुंदर साथ को छोड़, तेरी पत्नी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। जी पत्नी छोड़ दी। आओ बनो ना राज्य महाराज की मेहर के पात्र, देखो तो सही तरह। ऐसे नहीं इंद्रावती के ऊपर मेहर होगी। सोचा भी नहीं कि भाई मैं रंडुआ हो जाऊंगा, चूल्हा चढ़ाना पड़ेगा, या कहे जी सोचे जी मैं कम से कम बीवी से पूछ तो लूं तुमने क्या गुनाह क्या कुछ किया। महाराज अच्छा, एक तरफ सुंदर था, दूसरी तरफ मेरी बीवी छोड़ी। एक सेकंड नहीं लगाया। और यहां बीवियों के हम हंटर वाले मास्टर, खबरदार आश्रम में नहीं जाना। ओए अंधी अकल के मिट्टी के पुतले, तेरी औकात क्या है। यहां पर हम मालक बने बैठे हैं, अपनी मलकीती का पता नहीं, दूसरों पर मालक छाड़ते फिरते हैं। और राज्य के रास्ते में रुकावट डालने वालों, राज्य से दुश्मनी ले रहे हो, होश से रहना। कहीं ऐसे फना ना हो जाओ कि दुनिया में तुम्हारा निशान ही खत्म हो जाए। क्यों कर आवे चित्त में, बिना हुक का हक का हुक्म। बस और जल्दी खत्म कर रहा हूं। जाको हक सुभान, बुलावे अपने ठौर। जिसको राज्य महाराज चाहें उनके आत्म को अपने ठौर बुलाते हैं। सो बैठे अर्श अजीम में, काहू का चले ना हक से जोर। कहना सुनना बोलना, सोबत सो बिना साथ। ध्यान के साथ, फिर उसका कहना बोलना जो कुछ होता है, ये किससे होता है? राज्य की कृपा, सोबत से ही सारा कुछ उसको प्राप्त होता है। ए मुयस्सर होवे, मुयस्सर मैंने प्राप्त, मुयस्सर उर्दू का शब्द है, किसको कहते हैं? प्राप्ति होना। ए मुयस्सर होवे तिनको, जाके हक्के पकड़े हाथ। जिसको राज्य में पकड़ लेते हैं कि आजा बस भाई, तूने मुझे, स्वामी जी ने पता 12 मोमनों को क्या चिट्ठी लिखी थी? मोमनो, तूने फना की दुनिया में मुझे मोल खरीद लिया। कौन खरीदेगा? अक्षरातीत को मोल कोई खरीद सकता है? बड़ी पाती पढ़ो। क्या मोमनो, मैं तुम्हारे हाथ से बिक गया हूं। जो काम मेरे कंधे पर दिया था राज्य ने, मैं पीछे रह गया, तुमने करके दिखाया है, इसलिए मैं आज बिक चुका हूं तुम्हारे हाथों में। लेकिन तुम
कभी मैं लेके ना अब चलना। बस जहां मैं लोगे मार खा जाओगे। इस मैं से बचते रहना। मैं जैसी कोई जालिम चीज नहीं है, इसने सबको खा रखा है। नारायण मार खा गए तो मैं की वजह से मार खा गए, ब्रह्मा मार खा गए तो किससे खा गए? मैं की वजह से। इससे बड़ा गुनाह और कोई जालिम ही नहीं। कोई शत्रु हमारा यदि सबसे बड़ा है तो मैं अहंकार है। यही राज्य विराज के साथ हमें नहीं मिलने देता। इसको मार लो, एक सेकंड में राज्य दिल में निर्मल करके साफ कर देते हैं। हक सुभान जिनको अपनी देत खबर। एक एक शब्द को सुनिए, कितने प्यारे शब्द लिखे हैं। आप आए तीन वास्ते। राजी महाराज किन के वास्ते आए? अपने मोमनों के लिए, जिनको आके खबर दी है। दे साहिदी सब गवाहियां भी दे रखी हैं। बक्का अर्श अजीम की द्वार कायम खोले सब तब। कब खोले? जब ब्रह्म सृष्टि यहां आई, उनके लिए खुद आए और आकर के सारे द्वार खोल दिए। अब क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? तो अर्श कहा दिल मोमिन, इसलिए मोमिन के दिल को अर्श कहा है। वो कहां आके बैठेंगे? जिस तन में परमधाम की आत्म होगी और हृदय निर्मल होगा, अहंकार नहीं होगा, उस दिल में अपनी कृपा कर देंगे। सो अर्श कया दिल मोमिना अपना दिया हुक्म। वहां क्या दिया? अपना हुक्म दे दिया। ले भाई, इसके तन से तू काम करा। सो तो दिया मैं तुमको, खुले ना बिन तुम। पर कब? जब मेरी सुध दोगे औरों को तो चलेगा तुम्हारा हुक्म। जब कहोगे मैं टीकाकार तो लानत पड़ेगी। सुंदर साथ के अंदर लानत मिल जाएगी तुम्हें। धनी की पहचान करो, अपने को ना कहो, सीधा कहो जी हम तो पार ब्रह्मक्षातीत के अंगना। लोगों के दिल में कितना बड़ा भाव हो जाएगा कि ये कितने लोग हैं। और कौन? अनंत श्री 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 अनंत श्री श्री खजूर श्री मक्खन श्री पटेरा श्री। क्या करोगे निश्रियों को? इल्मी श्री, अहंकार श्री। इन घोड़ों से उतर जाओ, बड़े दिन चढ़ चुके हो। क्या करोगे निश्रियों को? इल्मी श्री, अहंकार श्री। इन घोड़ों से उतर जाओ, बड़े दिन चढ़ चुके हो। उन्होंने क्या कहा है कि जी फिर रहे के ज्यों लग रही है साथ में हो रही है रेणु। सुंदर साथ के चरणों की धूल बन जाओ, कोई कठिन काम नहीं है। आओ अंतिम च भाई, मैं पहले याद, ध्यान के साथ। तो अर्श कहा दिल मोमिन, इसलिए अर्श दिल मोमिन कहा है अपना दिया हुक्म। फिर क्या कहते हैं? मैं पहले याद तुमको करूं। और क्या कहते हैं? कहते तुम तो मुझे भूल ही गए भैया। क्यों? तुम्हारा गुजारा तो चलने लग गया। जिनको स्त्रियों के तन दे दिए उन्होंने अपने पति बना लिए, और जिनको पतियों के तन दे लिए उन्होंने अपनी बीवियां बना लिया। अब उनको मेरी क्या जरूरत है? राज जी कहते हैं तुम्हारा काम तो चल रहा है। कहते हैं मैं अब बीवी किसको बनाऊं? तुम तो माया के घोड़े थे, माया वाली बीवियां पति पत्नी ले लिए, मैं किसको नई पत्नी बनाऊं भाई? मैं और किसी को बना नहीं सकता, इसलिए दुखी तो राज्य महाराज हो गए। हम तो सुख से बैठे हैं, हमारे बंगले हैं, कारें हैं, सोफे हैं, टीवी हैं और सीरीज है। अब हमें राज्य की क्या जरूरत है? बल्कि कई सुंदर साथ कहते हैं महाराज जी, मैं कहा बोल भाई। कहना देखिए बड़ी मुश्किल से सारी उम्र लगा के तो अब कोठी बंगला बना है। अब सुंदर साथ भी बड़ी मुश्किल से कोठी बंगले में रहने लगे। अब 12,000 को जो राजी महाराज फिर उजाड़ेंगे, वही यहीं आके एक बंगला बना ले तो क्या तकलीफ है? ये माया चढ़ी पड़ी। राज्य इधर आके बंगला बना ले, अब हमारे बंगले तो नहीं उजड़ेंगे ना। अब हमें नई नई, क्यों नहीं सेठी साहब, नया बंगला बना, नई कोठी, नया सोफे के अभी पैसे भी नहीं दिए, किस्तों पर टीवी ला रखा है। अब थोड़ा सा जीने का ढंग आया, अब राज्य महाराज फिर उजाड़ देंगे। भाई बड़ा काम गड़बड़ है। सारे जने मिलकर एप्लीकेशन लिखो, राज्य महाराज तुम एक नया कोठी बना लो अपनी मर्जी की। और हमारी में बनी बनाई में रहना है तो गंगा के किनारे निजधाम बना दिया, माला लेके बैठे रहो। और जमुना के किनारे परमधाम वृंदावन में बना दिया, चले जाओ भाई। राज्य तो या निजधाम में रहेंगे या परमधाम में, लेकिन हम सोफों पे रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। कहते हैं भाई ठीक है, मैं पहले याद तुमको करूं, पीछे मोह को याद करो तुम। कहते पीछे तो कर लोगे,
मैं पहले तुम्हें याद किया करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मारो, फटकारो, कहो राजी मर गए, फिर भी मैं मरता नहीं, चिंता ना कर। कुछ कह लो, किसी तरह से कह लो, मैं नहीं तुम्हारे से जुदा होने वाला। आजमा लो, देख लो, पटकियां यहां जितनी देनी है, कहते तुम्हारी पटकियों से मैं हारने वाला नहीं, तुम्हारी पटकियों से नहीं मार खाऊंगा, चिंता मत करो। दाव पेच लगाओ, अड़ंगियां लगाओ, मैं फिर जाऊं कहते हूं, घबराओ मत। पहले याद मैं तुमको करूं, पीछे मुंह को याद करो तुम। फिर क्या कहते हैं भाई, मैं जिक्र तुम्हारी करूं, ध्यान के साथ, मेरी जिक्र तुम करो, मैं करूं तुम्हारी जिक्र, मेरा देखत हूं तुम्हारी, मोको और नहीं फिकर। ऐ परम नाम की आत्मा, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं कि कब माया से निकल के तुम आ जाओगे। मुझे तुम्हारी फिक्र लगी हुई है, मुझे तुम्हारी चिंताएं खा रही हैं कि माया में कितने दुखी हो रहे हो, सड़ रहे हो। मैं देख के रो रहा हूं, तुम्हें निज घर की यादें दिला रहा हूं, लेकिन तुम्हें निज घर की याद आती नहीं है। तो बताओ मैं तुम्हारे दुख कैसे दूर करूं। कहते मैं यहां आके सुखी नहीं हूं, तुम तड़प रहे हो, मैं देख रहा हूं। तुम माया के लिए बिलख रहे हो, मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हें माया इसलिए नहीं देना चाहता कि जितनी जितनी माया देता जाऊंगा उतना उतना मेरे से दूर होते जाओगे। इस वास्ते सुखी होना चाहते हो, यहां भी सुखी होना चाहते हो, तो क्या करो, मेरी याद करो, सुखी हो जाओगे। मेरी फिक्र करो, तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हें फिक्र झूठ की है, तुम्हें दर्द झूठ का है, तुम्हें दर्द झूठे सगे संबंधियों का है। आत्म के धनी को भूल ही चुके हो, तो बोलो सुखी कहां से हो जाओगे। क्योंकि सुख का दाता कौन है, केवल एक अक्षरातीत है। बाकी कौन है, एक तेरे बिना सब दुख के देने वाले, सब दुख के देने वाले। चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे माँ है, चाहे बाप है, जमीन है, मकान है, घर है, सब दुख के देने वाले हैं, कोई सुख का देने वाला नहीं। बस अंतिम चबाई और दोहराइए, मोको और नहीं फिकर, राज जी कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ, मुझे फक्त आपकी फिक्र है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं, तुम्हें फिक्र है दुनिया की। फर्क इतना है बस। अब चौपाई दोहरा रहा हूं, मेरी जिक्र तुम करो, मैं करूं तुम्हारी जिक्र, मैं राह देखता हूं तुम्हारी, मोको और नहीं फिकर, मोको और नहीं फिकर, मोको और